अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल और आप लोग देख रहे हैं ग्रेस कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक लाइन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एमसीक्यूज़ हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मरतबा जब आप मेरी पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको 50% एमसीक्यूज़ वैसे ही याद हो जाएंगे, और जब आप एक मरतबा दोबारा से गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी याद हो चुके होंगे सारे के सारे, और काफ़ी ज़्यादा ये नॉलेजेबल हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है फार्मूला ऑफ दी सोडा एच Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaSCO3। टेबल सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, ब्राइन भी कहते हैं। जिप्सम सॉल्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 2 है, एलिमेंट ऑफ 1A अल्कली मेटल कहते हैं उनको। ग्रुप 2A को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। 1B को क्वाइन एज मेटल कहते हैं, मतलब उससे क्वाइन वगैरह बनाए जाते हैं। 8A को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। B ग्रुप को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। मोस्ट यूजेबल मेटल इज़ आयरन। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मेटल है वो आपके पास आयरन है। ओनली लिक्विड मेटल इज़ कॉल्ड अ मरकरी। सिर्फ और सिर्फ जो एक लिक्विड जो मेटल होता है उसको हम लोग मरकरी कहते हैं। ब्रोमीन इज़ द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन जो है वो नॉन लिक्विड है जो कि नॉन मेटल है। सब्लिमेशन सॉलिड इज़ आयोडीन। सब्लिमेशन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनको हम लोग हीट करते हैं तो वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं वेपर्स के अंदर, तो वो आयोडीन है। यूरेनियम इज़ आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। फिर है आपके पास फोर्थ, सोडियम इज़ अ 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। 6 आपके पास नंबर में आता है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर दुनिया के अंदर मौजूद है। मैग्नीशियम 8वें नंबर पर आता है। कैल्शियम 5वें नंबर पर आता है। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा हवा के अंदर मौजूद है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन द एयर। 78% होती है नाइट्रोजन हवा के अंदर। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन यूनिवर्स। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोई एलिमेंट है तो वो आपके पास वो हाइड्रोजन है। एल्युमिनियम इज़ अ मोस्ट अबंडेंट मेटल, और मेटल के अंदर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है। ऑक्सीजन इज़ अ मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल। ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा जो मौजूद है नॉन मेटल वो ऑक्सीजन है। सिलिकॉन इज़ अ मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल। सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटलॉइड है, ठीक है ना। सिलिकॉन जो मेटलॉइड है, और सबसे ज़्यादा मेटलॉइड जो दुनिया के अंदर मौजूद है वो सिलिकॉन है। मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर आपके पास है CaCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज इन स्टलाइजेशन ऑफ द वाटर इन अ स्विमिंग पूल। CaCl2 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्विमिंग पूल में स्टलाइजेशन करने के लिए, ठीक है ना, पानी को साफ करने के लिए। CaSO4.2H2O इज़ यूज एज अ प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, मतलब जब प्लास्टर बनता है किसी के हाथ पे या पाँव पे, तो जब उसकी हड्डी ब्रेक वगैरह हो जाती है तो CaSO4.2H2O वो इस्तेमाल किया था प्लास्टर का फॉर्मूला है। कैल्शियम असेंशियल है फॉर हेल्दी टीथ। दांतों के लिए और हड्डियों के लिए जो ज़रूरी होता है वो क्या होता है? कैल्शियम होता है। Hg 7th वन है, Hg मेटल इज़ यूज इन अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो Hg होता है, वो मेटल होता है, ठीक है ना। Pt इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल देन गोल्ड। गोल्ड के बाद अगर कोई बहुत महंगा तरीन अगर कोई मेटल होता है तो वो Pt होता है, मतलब प्लेटिनियम होता है। डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट नॉन मेटल। हार्डेस्ट दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस मौजूद है तो वो भी डायमंड है, और नॉन मेटल की बात की जाएगी तो वो भी आपके पास क्या है? वो डायमंड है। Ag मतलब सिल्वर इज़ यूज इन मेकिंग मिरर। शीशा बनाने के लिए Ag इस्तेमाल किया जाता है। हार्डनेस ऑफ दी सब्सटेंस इज मेजर बाय मॉर्स स्केल। हार्डनेस किसी भी सब्सटेंस की अगर मेजर करनी है कितना ज़्यादा वो हार्ड है तो हम लोग मॉर्स स्केल से मेजर करते हैं। HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जबकि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वीकेस्ट एसिड होता है। 1 फ्राइडे इज इक्वल टू 96500। स्टील इज एन अलॉय। स्टील जो अलॉय है, अलॉय ऑफ CuN SN इज कॉल्ड अ बेल मेटल। बेल मेटल जो में जो अलॉय इस्तेमाल होता है वो CuN SN इस्तेमाल होता है। यूरिया इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। 10th आपके पास क्लोरीन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्युमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि कॉपर इस्तेमाल किया जाता है टीनियन सेल के अंदर एज आ कैथोड। फिर 11th है आपके पास इलेक्ट्रोड एट विच द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जहाँ पर रिडक्शन होती है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। 12th आपके पास प्लस चार्ज
इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एनोड, जो प्लस चार्ज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है ऑफ द गैल्वेनिक सेल के अंदर, नेगेटिव चार्ज ऑफ गैल्वेनिक सेल उसको हम लोग एनोड कहते हैं। 13 आपके बाद द यूनिट ऑफ करंट इज एम्फेयर, जो यूनिट होता है करंट का वो एम्फेयर होता है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम पर केजी। फिर है आपके पास का ड्राई सेल एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल, ड्राई सेल एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल की। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी, एस सी का मतलब सेकेंडरी सेल की है। ड्राई सेल इज अ ड्राई, ड्राई सेल ड्राई क्यों कहते हैं, बिकॉज अ नो फ्री फ्लो लिक्विड, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री फ्लो लिक्विड नहीं होता। ड्राई सेल का जो आउटर वेजल होता है वो किसका बना होता है, वो एक्ट एज अ जिंक का बना होता है। 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ द 6 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, 12 वोल्ट की जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसके अंदर 6 सेल होते हैं और वो सीरीज के अंदर जुड़े हुए होते हैं। इन डेंटल फिलिंग, दांत की अगर फिलिंग वगैरह की जाती है तो एमलगम इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वाइट गोल्ड इन ज्वेलरी, वाइट गोल्ड ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाते हैं तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग होता है तो रिडक्शन कहलाई जाती है। KMnO4 इज यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इंक इज एन इंक वाटर इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन, इंक पानी में एक ट्रू एग्जाम्पल है सॉल्यूशन की। टू सॉलिड मिक्सचर कॉल्ड अलॉय, दो अगर सॉलिड को आपस में मिक्स कर दूँ तो अलॉय बन जाते हैं। सैंड इन वाटर एग्जाम्पल इज अ सस्पेंशन, अगर पानी में मिट्टी मिला दूंगा तो सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो ग्रेटर होता है 10 की पावर 3 नैनोमीटर से। एयर इज एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस, हवा जो है एग्जाम्पल है गैस इन गैस की। 19th है बटर एंड चीज़ एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड, बटर एंड चीज़ एग्जाम्पल है लिक्विड एंड सॉलिड की। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला दूँ और होमोजेनाइज भी हों तो वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। जेली इज अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, जेली जो है वो सॉल्यूशन है लिक्विड इन सॉलिड का। 20 है आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेशर, सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर इफेक्ट नहीं होती प्रेशर से, मतलब जितना ही प्रेशर बढ़ा लेंगे या कम कर लेंगे तो लिक्विड के अंदर अगर कोई सॉलिड पड़ा हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम या ज़्यादा नहीं होगी। पोलर हमेशा पोलर के अंदर डिजोल्व होता है, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है। यूनिट जो होता है मोलैरिटी का वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। CaSO4.5H2O वो ब्लू विट्रॉयल का फॉर्मूला है जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। मोल फ्रिक्शन को हम लोग डोनेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ X। सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है जबकि सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। फिर है आपके पास 22 अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन कॉन्सेप्ट वाटर इज बोथ एसिड एंड बेस, वाटर जो होता है वो एसिड भी है और बेस भी है। थ्योरी ऑफ आयनोनाइजेशन किसने दी थी, वो आर्हीनियस ने दी थी। स्केटिंग ऑफ द विजिबल लाइट बाय अ कॉलाइडल पार्टिकल कॉल्ड टैंडाइल इफेक्ट, अगर हम लोग लाइट गुजारते हैं कॉलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं ना स्टूडेंट्स, एक होते हैं सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है और एक कॉलाइडल होता है। अगर हम लोग कॉलाइडल्स के अंदर से लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट जो होती है बिखर जाती है, स्केटेड हो जाती है, उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टैंडाइल इफेक्ट कहते हैं। फिर आपके पास 23 हाइड्रोजन इज़ अ फास्टेस्ट गैस अमंग फ्लोरीन क्लोरीन एंड हीलियम, अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन हीलियम को रखूँगा तो हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगी, फैल जाएगी क्योंकि उसका एटॉमिक मास जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। फिर है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू ऑल, अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे कुछ ना, ऑल मेटल इज़ कंपोज ऑफ पार्टिकल, और अच्छा पूरा ये लाइन लिखी हुई है कि हाइड्रोजन गैस इज़ फास्टेस्ट अमंग फ्लोरीन क्लोरीन एंड हेलोजन ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू, अच्छा खाली बात यहाँ तक ही सही है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस इज़ फास्टेस्ट अमंग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैंने आगे गलत लिख दिया। अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन क्लोरीन और हीलियम की तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट होता है वो हेलोजन होता है। फिर आपके पास के ऑल मेटल इज़ कंपोज ऑफ पार्टिकल, सारे के सारे मेटल जो है वो कंपोज होते हैं पार्टिकल पे। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवोपरेशन कहते हैं। लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर देन हेवियर गैस, ऊपर एग्जाम्पल ही बता चुका हूँ कि जो हल्की गैस होती है वो ज़्यादा तेज़ डिफ्यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू दी हैवियर गैस।
क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। कंटिन्यूस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोमियम मोशन। ब्रोमियम मोशन की डेफिनेशन है कि कॉन्टीन्यूस रैपिड एंड जिगजैग मोशन अगर होती है सस्पेंडेड पार्टिकल की, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोमियम मोशन। ऑल सॉलिड पॉजेस अ डेफिनेट शेप, सारे के सारे जो सॉलिड होता है उनका एक डेफिनेट शेप होता है। एस्केपिंग ऑफ गैस थ्रू अ टाइनी होल, अगर कोई होल के अंदर से गैस निकलती है वेजल्स के अंदर से, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इफ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट जो गोल्ड का होता है वो 1064 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मर्करी का 38.83 होता है। शुगर का 186 होता है। आयरन का 1538 होता है। NaCl का 801 होता है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर बात की जाए तो बेंजीन का 5.12 होता है। वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रोमीन का -7.2 होता है। मर्करी का -38.83 होता है। इथाइल एल्कोहल का 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है 1.407 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्लोरीन की 3.120 होती है। हीलियम की 0.176 होती है। मीथेन की 0.7057 होती है। डायमंड एंड ग्रेफाइट इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रॉप्स हैं कार्बन के। प्लाज्मा स्टेट जो होती है वो फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ जो होती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। इस तरीके से जो स्टेट ऑफ द मैटर होते हैं वो भी 4 होते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा स्टेट इज आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रोक्स। सबसे पहले प्लाज्मा स्टेट को किसने आइडेंटिफाई किया था? विलियम्स ने किया था। प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे शो अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम लोग एनेस्ट्रॉपी कहते हैं। इन एमॉर्फस सॉलिड फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, उसको हम लोग आइसोट्रॉपी कहते हैं। फिर है आपके पास के 28 द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम इक्वल टू 0, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोटोनिक ब्रिज। आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, उसको हम लोग लॉन्ग पीरियड कहते हैं। एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मेंडलीव put forward his periodic table law about atomic mass के ऊपर उन्होंने रखा था। इन लोथरमियर एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास ग्राफ। हेलोजन जो था वो कहाँ था? एट अ सिमिलर पॉइंट, वो एक ही जगह पर असेंडिंग साइड ऑफ द कर्व पे मौजूद था। लोथरमियर अरेंज द एलिमेंट इन अ 9 वर्टिकल कॉलम, 9 वर्टिकल कॉलम में उसने बनाया था। लोथरमियर अरेंज 56 एलिमेंट, उसने 56 एलिमेंट बनाए थे। देयर आर 18 कॉलम इन अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, 18 कॉलम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम लोग वर्टिकली स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल की तो उसको ग्रुप कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ पढ़ रहे हैं तो उसको पीरियड कहते हैं। 35 है इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज जो होती है उसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गोज नॉट गिव एन आइडेंटिफिकेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। मेंडलीव ने नहीं बताया था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बताई थी। द फर्स्ट पीरियड इज अ शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड जो है वो फर्स्ट पीरियड है। 7 पीरियड इज इनकम्प्लीट पीरियड। जबकि नोबल गैसेस सारी की सारी जो होती हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब सिंगल वो ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.2। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो हम लोग मेजर करते हैं वो kg पर मोल में करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होती है 2.7। 1A ग्रुप लिथियम फैमिली, कुछ गलत हो गया है ना यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो वैसे ऊपर मैंने ये बात जो ना ऊपर ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको छोड़ के नीचे चले जाते हैं 38 के ऊपर, ठीक है ना। 37 वाला थोड़ा सा गलत हो गया है, तो वो आपने छोड़ देना है। कुछ जो है वो सही है, जैसे कि 7 है जो है वो हेलोजन होता है। 8 है को हम लोग 0 ग्रुप बोलते हैं। 1 और 8B तक के उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
ठीक है ना। 3A को हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं, 4A को कार्बन, 5 को नाइट्रोजन और 6 को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, और 2 को हम लोग, अच्छा सही है ना, लिथियम इस तरह से कहते हैं ना कि लिथियम फैमिली भी कहते हैं, ऐसी बात है। अल्कली मेटल भी कहते हैं और लिथियम फैमिली भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 1A को हम लोग लिथियम फैमिली भी कहते हैं, 2A को हम लोग बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं जो कि अल्कलाइन अर्थ फैमिली भी होती है, 3A को हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं, 4A को कार्बन भी बोलते हैं, 5A को हम लोग जो है वह नाइट्रोजन भी बोलते हैं। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रो एफिनिटी इज़ kg पर मोल। आयनोरेशन एनर्जी को हम लोग जो यूनिट होता है वो होता है जूल्स पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। फिर है आपके पास एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस का यूनिट जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। फिर है कि जिंक सल्फेट मटेरियल इज़ यूज एज एन स्क्रीन इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जिंक सल्फेट स्क्रीन को इस्तेमाल किया गया था। एटम इज़ कंपोज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम जो है वो कंपोज होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन इज़ अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन के चार्ज जो होता है कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता। और उसके बाद है हमारे पास के इन डिस्चार्ज 40 है आपके पास कि इन डिस्चार्ज ट्यूब 0.01 वोल्टेज इज सप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव रेस को हम लोग कैनाल रेस कहते हैं। जेम्स कैवेंडिश डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था थ्रू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है -1.60217 10⁻⁻19। रदरफोर्ड ने यूज़ किया था गोल्ड फॉइल को एज अ टारगेट मटेरियल। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 700 टाइम हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर को हम लोग डोनेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ Z। कार्बन 14 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी फोसल की एज को मालूम करने के लिए। कार्बन 14 इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द फोसल्स। स्ट्रोंटियम 90 इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में। प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हैं फील्ड मेडिसिन में। कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं ट्रीट द बॉडी कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद द हाइड्रोकार्बन, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि हाइड्रोकार्बन को डील करती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इथाइल अल्कोहल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले, जो प्रिपेयर करने वाले थे वो कौन थे, वो अल-राज़ी थे। आ पीस ऑफ मैटर इन अ प्योर फॉर्म इज टर्म एज सब्सटेंस, उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। जाबिर इब्न हय्यान डेवलप द मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, उसने एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल बताया था। एंड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ एंड डिस्कवरी ऑफ मिनरल एंड एसिड, शीली ने डिस्कवर किया था क्लोरीन को। कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को। पीवीसी ब्लीचिंग पाउडर, पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर और डिसइंफेक्टेंट, ये सारे के सारे किससे बने हुए होते हैं, क्लोरीन से बने होते हैं। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर को सबसे पहले प्रपोज किया था। आयनिक थ्योरी को आर्हीनियस ने दिया था। फार्मूला जो होता है ग्लूकोज का वो C6H12O6 होता है। एम्पेरिकल जो होता है वो CH2O होता है। यूनिट ऑफ मोलर मास जो होता है वो होता है AMU। तो स्टूडेंट्स ये टोटल ओवरऑल MCQs थे। अच्छा यहाँ पे 50 तो लिखे हुए हैं लेकिन 50 से काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं। 1 से 2 या 3 मरतबा आप जब पूरी की पूरी वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सारे MCQs जो ब्लैंक्स की फॉर्म में बने हुए हैं वो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर, तब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।